Good morning, class 11. Today we are going to study our video number 3 of chapter 2, Nature and Objective of Business. In this, our topic is role of profit in business. Meaning is this, what is the role of profit? Why profit is necessary for a business? ठीक है ना? Profit क्यों जरूरी है? Profit का रोल क्या है एक business organization में? ठीक है? ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट टॉकिंग अबाउट द इंसेंटिव, सेकंड वन इज सर्वाइवल, थर्ड वन इज ग्रोथ, फोर्थ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, फिफ्थ वन प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन. नाउ हियर इज कम ऑन फर्स्ट टॉपिक. ये कह रहे हैं इंसेंटिव. प्रॉफिट क्या होता है हमारे? इस टाइप ऑफ इंसेंटिव. डेफिनेटली प्रॉफिट अगर बिजनेस को होता है तो ये क्या होता है? बिजनेसमैन का एक रिवॉर्ड होता है. ठीक है ना? किस चीज का? उसके हार्ड वर्किंग का. कोई भी कहीं भी हार्ड वर्क होगा तभी तो आउटपुट आएगा. किसी फील्ड में हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें एक बेटर आउटपुट मिलता है. ठीक है ना? तो इंसेंटिव होता है. प्रॉफिट क्या है? एक इंसेंटिव है किसी बिजनेसमैन का, जो हार्ड वर्क बिजनेसमैन करते हैं और जो रिस्क है और जो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है उसका एक रिवार्ड होता है. ठीक है? सेकंड पॉइंट टॉकिंग अबाउट द सर्वाइवल. डेफिनेटली अगर किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट ना हो, ठीक है ना, तो वो बिजनेस क्या होता है? वो बिजनेस अपने ही कैपिटल को ईट अप करने लगता है. मीन्स अपने ही कैपिटल को इम्बाइब करने, मतलब जो खाने लगता है, ईट अप करने लगता है, खत्म करने लगता है. ठीक है? तो अपनी कैपिटल को ईट अप करने लगता है. प्रॉफिट नहीं होगा तो कैपिटल कंपनी के पास बचेगी भी नहीं. और दूसरी चीज, कोई भी मशीनरी वगैरह हो, मशीनरी अगर पुरानी हुई हो तो हमारे पास कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो मशीनरी को इजीली सेल कर देंगे. या कोई भी एक्सपेंशन करना हो तो प्रॉफिट होगा तो क्या कर लेंगे? इजिली हम बिजनेस को एक्सपेंड भी कर लेंगे. यानी सर्वाइवल बहुत जरूरी है. प्रॉफिट का सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? सर्वाइवल. अगर प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस अपने ही कैपिटल को खत्म कर देगा. अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे? पुरानी मशीनरी, ऑब्सोलेट मशीनरी को सेल आउट कर देंगे, सेल करके न्यू मशीनरी ले लेंगे. बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट जरूरी है. ठीक है? फोर्थ पॉइंट आगे वो द ग्रोथ. अभी कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, लॉस, सपोज करो अगर मैं किसी कंपनी में फंड इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, पैसा लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उस कंपनी का पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री चेक करूंगा कि भाई कंपनी कैसी है, कब की स्टेब्लिश है, कब का स्टेब्लिश्ड है वो. ठीक है? उसका प्रॉफिट क्या है, मैनेजमेंट कैसे है, ठीक है ना, कंपनी किस सेक्टर में कौन से गुड्स बनाती है, किस सेक्टर में रन करती है. तो ये फिफ्थ वगैरह प्रॉफिट. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्टर क्या होगा? वहां इन्वेस्ट करेगा. प्रॉफिट नहीं होता है तो कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉस मेकिंग फॉर्म में कोई भी इंसान इन्वेस्ट नहीं करता है. तो कंपनी का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा. फंड नहीं आएगा कंपनी के पास तो बिजनेसमैन का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं होगा. इट इज वेरी नेसेसरी टू जनरेट प्रॉफिट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ. ठीक है? नाउ फोर्थ पॉइंट अबाउट द मेजर ऑफ एफिशिएंसी. अब प्रॉफिट क्या होता है? मेजर करता है कि इनका एक बैरोमीटर तय करता है. एक होता है बैरोमीटर तय करना, ठीक है ना, इंडेक्स टाइप का. एक इंडेक्स होता है कि ये कंपनी या ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉफिटेबल है, या लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या सेक्टर है. ठीक है ना? तो एफिशिएंसी चेक करते हैं. प्रॉफिट यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, गुड्स की एफिशिएंसी, ये सारा कंसोलिडेट होकर क्या करता है? कंपनी को प्रॉफिट देते हैं. ठीक है ना? तो चेक करते हैं मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? फिफ्थ फीचर में तो प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तभी तो, अगर मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं किसी को 2 या 4 रुपए 10 रुपए दे पाऊंगा. अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगी तभी वो मार्केट में गुडविल जनरेट करती है, तभी वो सर्विस टू सोसाइटी, यानी सोसाइटी को भी सर्विस दे सकती है. अपनी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं वो एक्टिविटी कर सकती है, यानी पब्लिक वेलफेयर कर सकती है. ठीक है ना? तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गुड सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसका प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन बनता है. उसके प्रोडक्ट उस कंपनी के लिए ह्यूमन बीइंग के नजर में क्या होता है? एक रिस्पेक्ट होता है. ठीक है ना? एक तो उस रिस्पेक्ट से उस कंपनी का एक गुडविल क्रिएट होता है, मार्केट इमेज क्रिएट होता है. फिर टॉकिंग अबाउट प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन मींस अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी को प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन भी मिलता है. ऑल ऑफ द फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्हाई प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस. ओके. Now, this one is the last topic of chapter number 2. This topic is objection against profit maximization. Before this topic, we has been studied about what is the role of profit in business. ठीक है?
Here we will study objection against profit maximization. Meaning is this कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल अगर प्रॉफिट पर ही फोकस करे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का केवल ऑब्जेक्ट प्रॉफिट जनरेट करना या प्रॉफिट पर ही फोकस करना नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा हूँ, ओवर स्ट्रेस द एंड। ओवर स्ट्रेस में ज्यादा प्रेशर देते हैं किस चीज पे, एंड पे। एंड मीन प्रॉफिट मेकिंग पे, ठीक है ना। ये ज्यादा स्ट्रेस देंगे किस चीज पे, प्रॉफिट मेकिंग। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन वहां से मिसगाइड कर जाएगा, वो मेन ऑब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, ओवर स्ट्रेस इन मीन्स प्रॉफिट पे हम ज्यादा फोकस कर देंगे तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का, वो क्या होगा, वो डाइवर्ट कर जाएगा। सेकंड पॉइंट से डिसरिगार्ड ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी कंपनी में हो, ठीक है ना। स्टेक होल्डर मीन्स द पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हु हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ए ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टेक होल्डर कहे जाते हैं। जनरली कह सकता है कि शेयर होल्डर कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये अगर हम केवल प्रॉफिट पे फोकस कर देंगे और जो ओनर होता है उसको एज ए रिवॉर्ड देंगे प्रॉफिट के रूप में, तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि शेयर होल्डर वो क्या करेगा, टाइमली फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है ना। जो इमेज है वो डाउन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एक डीमेरिट है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर्स को क्या करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट के मिसगाइड द मैनेजमेंट। अब मैनेजर क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के मैनेजर एम्प्लॉय वो फुल्ली किस पे फोकस करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट को मिसगाइड कर देगा, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या करेंगे, वो डाइवर्ट कर जाएगा। मैनेजर स्पेशली लगेंगे प्रॉफिट पे फोकस करने, तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वर्क नेचर है, और जो एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन है, ये प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कैपिटलिस्टिक ओवरटोन्स। कैपिटलिस्टिक ओवरटोन मींस सपोज करो कोई रिच है कोई पुअर है, ठीक है ना। जनरली बिजनेसमैन तो रिच ही होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। दैट इज द कैपिटलिस्टिक ओवरटोन हो जाएगा। मींस हमेशा प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देंगे, एम्प्लॉयर की हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। उनके जो सेफ्टी पर ध्यान नहीं देंगे, सब चीज को छोड़ के केवल प्रॉफिट पे फोकस करेंगे। एक कैपिटलिस्टिक ओवरटोन होने लगता है कि वो रिच पीपल क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करने लगेंगे किसको, पुअर पीपल को, ठीक। फोर्थ पॉइंट टॉकिंग अबाउट आउटडेटेड। आज के डेट में क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। पहले हुआ करता था लेकिन आज के डेट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आज के देश में डिफ्यूजन ऑफ जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप किसी एक के पास नहीं रहती है। शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर के पास ओनरशिप चली जाती है। मैनेजमेंट होता है कंपनियों का, बहुत ही आज की डेट में क्या है, प्रोफेशनलाइज है, ठीक है ना। वो अपना प्रॉफिट के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर करना भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आज के डेट में ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटडेटेड हो गया है, ठीक। तो ये सब रीजन है व्हाट इज द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये सारे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज द फोर्थ रीजन एंड दिस इज द फिफ्थ रीजन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक। नाउ दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2 एंड now in our next video we will study about the third chapter. Till that, thanks.